हाँ जी, कैसे हैं सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, वो करने जा रहा हूँ जो एमएटी इंटरनेशनल स्कूल जो साकेत है उसका अभी कल में पेपर हुआ था, जो कि थी 3 जुलाई को। ठीक है, यूटी जो 40 मार्क्स का था और वो था 1.5 आवर्स का। ठीक है, 40 मार्क्स का 1.5 आवर्स का। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप इसके सॉल्यूशन क्या है देखिएगा। मैं इसको आपके साथ स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करूंगा, तो आप इसको देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले इसमें क्या है, ये 1.5 आवर्स का है। ठीक है, और 40 मार्क्स का है। आप देख रहे हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं क्लास 10th के लिए। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस लेते हुए चलते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है और मैं बता देता हूं आपको कितने चैप्टर आए थे इसमें। 1 to 10 सीबीएसई, 1 to जो 5 चैप्टर्स हैं वो आए थे सीबीएसई के। ठीक है, तो पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर्स, दूसरा है पॉलिनोमियल, तीसरा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, फोर्थ वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिफ्थ जो है हमारा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये चैप्टर क्या है दोस्तों, इसके अंदर आए हुए थे यूटी के अंदर। तो इसको हम वन बाय वन क्या है देखते हुए चलते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। Two machines in a factory produce bolts. One machine produces a bolt every 50 seconds and another every 48 seconds. मतलब एक मशीन जो है वो 50 सेकंड्स में करती है, 48 सेकंड्स में करती है। आइए, अगर दे स्टार्ट टुगेदर, उन्होंने स्टार्टिंग में जो काम करना स्टार्ट करा था दोस्तों, वो करा था 12 नून पर। ठीक है, तो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे प्रोड्यूस नेक्स्ट प्रोड्यूस अ बोल्ट साइमल्टेनियसली। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। 20 मिनट्स का है, 12 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है, 50 मिनट्स का है। अब देखो, आपको एक बात समझनी है कि इसके अंदर ये है कि जब भी एक बात करता है ये किसके कितने टाइम में क्या है ये प्रोड्यूस, साइमल्टेनियसली की बात होती है, तो हमेशा क्या है एलसीएम निकलता है, क्योंकि एक कॉमन पॉइंट पे जाने की बात कर रहा है। मतलब दोनों किस कॉमन पॉइंट पे आगे जाकर मिलेंगे, आगे जाकर मिलेंगे। आगे जाकर मिलने का मतलब क्या है, एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम क्या है, हमेशा बड़ा होता है, आपने देखा होगा। तो आइए, तो एक ध्यान रखना है, इसमें क्या है 50 सेकंड है, एक क्या है 48 सेकंड है। तो इसके ऊपर क्या है हम चलते हुए देखते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए, तो एक हमारे पास क्या है 50 सेकेंड्स है और एक 48 सेकेंड्स है। ठीक है, ये दोस्तों किस चीज का है, ये पहला इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए देखिए, तो इसके फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, यहां देख लीजिए, मैं रफ करके दिखा देता हूं आपको। 50 का 2, 25, 5, 5 और 5, तो ये आ गया 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद 48 के ऊपर अगर बात करें हम, तो ये क्या आएगा हमारा 48 का 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3 और ये 3 आ जाएगा तो 1। तो ये मैंने क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, आपको अच्छे से नजर आ रही होगी। आज ये देखिए, तो उसके ऊपर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2, मतलब 4 टाइम्स ही आ गया और ये 3 आ गया। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम के लिए पहले आप क्या करेंगे, पहले कॉमन फैक्टर जो होता है वो निकाल लो, मतलब पहले एचसीएफ कैलकुलेट कर लो, क्योंकि एलसीएम के अंदर एचसीएफ क्या है आता है। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, इसका फैक्टर होता है। अब देखिए 2 आ गया कॉमन, फिर और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। अब नॉन कॉमन जो पार्ट है दोस्तों वो ले लीजिए। तो नॉन कॉमन क्या 5 है, फिर 5 है, फिर ये 2 है, फिर अगेन 2, अगेन 2, 3। तो इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये कितना हो रहा है 8, 8 5 जा 40 हो गया, और ये क्या हो गया 10, 30, तो ये आ गया 1200। तो 1200 सेकंड्स आ गया। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो मिनट्स में आंसर था। ठीक है, तो मिनट्स के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 मिनट जो हमारा 1 मिनट होता है, तो दोस्तों वो क्या होता है 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1200 सेकंड्स के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू द मिनट्स। तो इसको कर देंगे तो 20 आ जाएगा, आप देखेंगे। ठीक है, तो 20 मिनट्स हमारा क्या है यहाँ पर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा हम देख लेते हैं अच्छे से कि ऑप्शन क्या हो रहा है इसके अंदर हमारा। आप देखेंगे तो ऑप्शन ए इसके अंदर क्या है हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, ये आ गया। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है स्टूडेंट जो है क्लेम कर रहा है
क्या कि दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 विल हैव एग्जैक्टली 5 zeros. इज दिस ऑलवेज ट्रू? नहीं, ऑलवेज ट्रू नहीं है. अगर 5 डिग्री है, मतलब हाईएस्ट पावर अगर उसकी 5 है, तो हो सकता है उसका एक भी जीरो ना हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर होता है उसमें आपने अगर डी पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट, तो डी जो होता है वो लेस देन जीरो अगर आ जाता है तो नो सोल्यूशन बनता है. ठीक है, तो नो सोल्यूशन का मतलब हो गया एक भी जीरो नहीं है. हो सकता है एक सोल्यूशन हो सकता है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो एटमोस्ट 5 सोल्यूशन क्या है उसके हो सकते हैं. तो ये कह रहा था हमेशा ट्रू है कि वो ही होगा, 5 ही होंगे. आंसर इज नो, एटमोस्ट 5 zeros होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये इस तरीके से क्या है आ रहा है. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों. ठीक है, आइए देखिए आगे चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है. अब देखिए क्या है यहां पर क्वेश्चन. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. देखिए मजा आ जाएगा. 5 रेज़ पावर x प्लस वाई इक्वल टू 125 लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद 5 रेज़ पावर x माइनस वाई है जो कि लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है. ए ऑप्शन है इसके अंदर 4, बी ऑप्शन है क्या 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन क्या है 7 है. बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है. देखिए करते हैं इसको. ठीक है, तो याद रखिएगा 5. ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है 5x प्लस वाई है इक्वल्स टू 125. तो दोस्तों देखिए एक तो ये दे दिया है, दूसरा क्या दे दिया है 5 रेज़ पावर x माइनस वाई है 5. देखिए जबरदस्त इसलिए क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर क्या है, यहां 5 हमें यूज करना पड़ेगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या कहता है ये कहता है कि अगर किसी नंबर की पावर x है, ठीक है, और a की पावर क्या है y है, अगर ये दोनों दोस्तों बराबर होते हैं ना, तो ऊपर वाले नंबर क्या है इक्वेट हो जाते हैं. ये समझना है हमें, ये नंबर क्या है आपस में इक्वेट हो जाते हैं. ये क्या है इसमें समझना है हमें. ये आ गया. तो देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, x प्लस वाई है 5 रेज़ पावर 3. क्यों 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या होता है 125 होता है. अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये दोनों बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये क्या थे इक्वल होते हैं, तो ये क्या है इक्वेट हो जाते हैं, तो मैं इक्वल कर रहा हूं. तो हमारे पास क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ गया. दिस इज इक्वेशन 1. और यहां से देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 ले लो, सिंपल है. ठीक है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 आ गया. दिस इज इक्वेशन 2. अब इनको सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, जिनमें से एक मेथड जो होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज डिलीटेड बाय द सीबीएसई. तो 2 मेथड हमारे पास बचे हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन. मैं सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन से कर देता हूं, बड़ी आसानी से हो जाएगा. सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3. एक तो ये इक्वेशन हो गई, एक ये हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. अब देखिए आप ये देख रहे हो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो इनको कट कर दो, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 2x आ गया, और ये प्लस ये हो जाएगा, ये 4 आ गया. ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 4 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया 2. तो वी हैव दिस x इक्वल्स टू 2. अब मैं क्या करता हूं, इसको पुट कर देता हूं किस इक्वेशन में, चाहे तो इस इक्वेशन में कर दीजिए, चाहे इसमें, ये इजी लग रही है, इसमें पुट कर देता हूं. तो इक्वेशन 2 से ये जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1, तो ये क्या है 2, ये क्या है y, ये. अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या बोला है निकालने के लिए, इसमें निकालने के लिए कैलकुलेट करने में 5x प्लस वो सॉरी 2x प्लस वाई. तो 2x प्लस वाई के लिए हम क्या कर देते हैं यहां पर, अगर आप देखेंगे तो हमें कैलकुलेट करना है 2x प्लस वाई. ये बच्चों वैल्यू रख दी यहां पर 2, यहां रख दी क्या है वैल्यू इसकी 1, 5. दैट इज ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी क्या है इसका आंसर हो गया. ठीक है, आइए ऑप्शन बी इज द आंसर. तो बच्चे ने जिसने भी किया है वो सही किया है, बिल्कुल खूबसूरती से किया है, इसका यही आंसर है. ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं. अब कह रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वन रूट इज थ्राइस द अदर. एक रूट क्या है दोस्तों, दूसरे का क्या है थ्राइस है. मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा थ्राइस ऑफ अल्फा. ठीक है, ये हो जाएगा. अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इसमें अच्छी बात ये है, मतलब वैसे तो बड़ा लॉजिकल और बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफिकल्ट तो है क्वेश्चन, लेकिन क्या है बी स्क्वायर ए सी
बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी, यही दे रखा है इसके अंदर। तो देखिए बी स्क्वायर ए सी है, ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारे पास लेट कर लेते हैं हम कि एक हमारे पास ये है, तो बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, थ्राइस ऑफ ये, क्योंकि यहां दिया हुआ है क्वेश्चन में कि थ्राइस ऑफ द अदर रूट है, तो ये आ गया। अब हमें एक चीज पता है, क्या हमारे पास वैसे तो ये दी हुई है, देख रहे हो आप ये। अब हमारे पास जो सम ऑफ जीरो है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए यहीं से ही है। अब अल्फा क्या है, वो तो अल्फा है, और बीटा क्या है, दिस इज थ्राइस ऑफ अल्फा। तो 4 अल्फा हमारा यहां पर हो गया, ठीक है। तो एक तो बच्चों ये आ गई, मैं थोड़ी जगह छोड़ दे रहा हूं, उसकी वजह यह है कुछ लिखेंगे यहां पर, अभी डिसाइड करते हैं, आगे चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा अल्फा है, और ये क्या है, थ्राइस ऑफ अल्फा, ठीक है। ये और ये वैल्यू रख दी मैंने। अब इसमें क्या आ जाएगा, थ्राइस अल्फा स्क्वायर, और वो क्या होता है, सी बाय ए होता है, वो पता ही है आपको। अल्फा इंटू बीटा है सी बाय ए, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए एक ही आ गया, देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन में बी स्क्वायर इज टू ए सी निकालना है, अगर आपको ध्यान होगा ऑप्शन में जो बोला हुआ है, बी स्क्वायर इज टू ए सी। तो बी स्क्वायर कैसे बनेगा, यहां देखिए, अगर मैं यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, यहां पे भी कर दी और दोस्तों यहां पे भी कर दी मैंने, तो ये क्या आ जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, और ए का भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है। अब बी स्क्वायर निकालना है, तो इसको बोलेंगे चल भाई चल यहां चल, तो ये यहां चला जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, इसका आ गया एक पार्ट मेरे पास, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ए सी निकालना है, इसको यहां ले जाओ, यहां, तो सी क्या आ गया, थ्राइस ये और ये। अब क्योंकि ए सी बोला हुआ है, तो दोनों साइड पर आप ए से और ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पर ए सी निकालना है ना, क्वेश्चन में ए सी बोला हुआ है या सी ए बोला हुआ है, जो भी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 ए, ये से दिस इज 2। अब क्या निकालना है, आगे चलते हैं। वी नीड टू कैलकुलेट ए स्क्वायर इज टू, ये इसकी वैल्यू कितनी है, 16 अल्फा स्क्वायर, 16 अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर था, 16 अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर इज टू 3 अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। देखिए ये दो और ये दो क्या है, कट गए, राइट। तो 16 इज टू 3, ये आंसर है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इसको करना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बच्चों ये बताइए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होती है। अगर आपको याद होगा तो कंडीशन होती है a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय c2, ये क्या है इसकी कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखिए, तो इसको करने के लिए के एक्स प्लस वाई इक्वल टू के स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 5 के एक्स स्क्वायर इज के एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस कर लो के, ठीक है, के स्क्वायर है, ठीक है। और इसको कर लेंगे एक्स प्लस के वाई, एक्स प्लस के वाई और -1 कर लेंगे। क्यों -1, क्योंकि हमने बच्चों इसको क्या करा, ये यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये आ गया।
अब आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है, A1 is K, B1 is 1, ये रहा 1, एंड द C1 is माइनस K स्क्वायर। उसके बाद यहां पर क्या है 1, A2 is 1, B2 is K, C2 is माइनस 1। अब कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब देखिए, क्योंकि मैं लिखकर समझाकर कर रहा हूं, हालांकि इसका टाइम पीरियड जो है वो तो है 1.5 आवर्स का, हो सकता है हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी हो जाए, ठीक है, हालांकि मैं समझा के कर रहा हूं। अब देखिए A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, ये कंडीशन होती है, तो ये क्या है K अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K इज इक्वल्स टू माइनस K स्क्वायर माइनस 1। अब इक्वेट कर देते हैं इसको इससे और इसको इससे, तो देखिए ये आया, एंड दिस ये माइनस एंड माइनस गोना कट, तो ये क्या आ जाएगा K इक्वल्स टू K स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे एक से काट देते हैं, ऐसे नहीं करना, ये बदतमीजी हो जाएगी, ऐसे नहीं करना, आप इसको ना यहां ले आओ ऐसे, K इज कॉमन, तो 1 माइनस 1 बचा, यहां एक K बचा, तो ये K इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों K इक्वल्स टू 1, तो एक ही आया, एक ही आया। अब यहां से देखते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो K स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये यहां पर अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो इसके मतलब है K की दो वैल्यू आई, एक आई प्लस 1 और एक आई माइनस 1। अब इनमें K की वैल्यू प्लस 1 भी है, माइनस 1 भी है, 0 भी है और 1 भी है, तो कॉमन जो आ रहा है हम देख रहे हैं वो प्लस 1 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है आंसर, वो प्लस 1 आ रहा है, तो प्लस 1 ये रहा ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए देख लीजिए अच्छे से, ऑप्शन ए इसका क्या है, वो आंसर होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए ये रहा। हाँ ये, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, असर्शन। अगर आपको यहां पे दे दिया है कि ए इक्वल टू 12 बी है, वेयर ए बी आर पॉजिटिव, एचसीएफ ऑफ ए, हाँ एचसीएफ ऑफ ए राइट एंड बी इज 12, तो एक बात बताइए, ए का ए और बी का एचसीएफ 12 नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि एचसीएफ करने के लिए एचसीएफ के तो फैक्टर आते हैं, आपको पता होगा एचसीएफ के तो फैक्टर आते हैं, मतलब किसी नंबर का एचसीएफ निकाला जाता है, मतलब जैसे ए का एचसीएफ ये हो जाता है, चलो ये मान लेते हैं, लेकिन ए एंड बी का एचसीएफ 12 कैसे हो सकता है, समझ रहे हो, तो ये नहीं होगा। उसके बाद ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, देन मतलब ये तो हमारा पोर्शन गलत है पूरे तरीके से, ठीक है, बी हमारा क्या है पूरे तरीके से गलत है, ए क्या है मल्टीपल ऑफ बी है, एचसीएफ इज ऑफ ए एंड बी इज बी। अगर ए क्या है, इज अ मल्टीपल ऑफ बी, बी का मल्टीपल है ए, तो जाहिर सी बात है फिर बी क्या हो जाएगा, वो एचसीएफ हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये बच्चों ये गलत है, ये सही है, तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिक्स्थ का ऑप्शन, ये सिक्स्थ का है, और ऑप्शन देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, हमारे पास ये बच्चे ने गड़बड़ कर दी यहां पर, इसका जो ऑप्शन है वो डी है, ठीक है, जो बच्चे ने क्या गड़बड़ कर दी यहां पर, ऑप्शन क्या है इसका, डी आएगा, असर्शन गलत है, असर्शन गलत है, और आर क्या है दोस्तों इसका पूरा का पूरा वो सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो ऑप्शन डी है। अब आइए सेवंथ पर, और ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है, ऐसे ही सीक्वेंस दे रखा है आपको 9 माइनस 2n, ठीक है, 9 वो सॉरी 3 माइनस 2a, हाँ
3 माइनस 2n सही है, इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। अब कह रहा है ये तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये कह रहा है, इसको दिखा देता हूं मैं कैसे। 3 माइनस ए एन जो है वो 3 माइनस 2n है। इसका मतलब है इफ ए रख के देख लो आप, एन की वैल्यू सॉरी, अगर एन की वैल्यू जो है आप 1 रख के पुट करके देख लो, तो यहाँ 1 रख दिया तो ये क्या आ गया 1, n इक्वल्स टू 2 माइनस 1, n इक्वल्स टू 3, तो d क्या हो गया हमारा, ये माइनस ये, मतलब a2 माइनस a1 दैट इज माइनस 1। ये वैसे ये AP ही होती है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, वो AP ही होता है। और d यहाँ क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2 दैट इज हमारा माइनस 3 माइनस 1 और माइनस यहाँ, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। d क्या है इसके अंदर हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये तो असर्शन हमारा सही है, ठीक है। दूसरा दूसरा जो दिया हुआ है अगर आप उसको पढ़ोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि अ सीक्वेंस ऑफ एन एपी इज द nth इफ इट्स nth टर्म इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर क्या है, 1 है। तो हाँ पावर 1 ही तो है, 3 माइनस 2n में n की पावर 1 है, तो यस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये भी सही है और ये भी सही है, तो बोथ a एंड r आर ट्रू एंड r एक्सप्लेन्स a। ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। इसका क्या है, ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, वो आंसर इसका हो गया, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, मैं सही से लिख देता हूं, ए ऑप्शन है। अब आइए देखिए, सेक्शन बी स्टार्ट होता है। उससे पहले एक मिनट को, मैंने इसका किसी का आंसर लिखा नहीं था इसमें। हाँ ये इसका ऑप्शन बी था ना, इसको भी लिख देता हूं मैं। सेकंड का बी ऑप्शन, सेकंड का बी ऑप्शन है, देख लेते हैं। यहाँ लिख देता हूं, ये थर्ड है, तो हमारा सेकंड का जो है वो ऑप्शन बी था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगी ना हमारा ये ऐसे। आइए देखिए, अब देखिए हमारे पास यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या, प्रूव दैट 7 माइनस 2 रूट 3 इज रैशनल गिवन दैट रूट 3 इज रैशनल। तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, मजे। 7 माइनस 2 रूट 3 दिया हुआ है, समझना है मेरी बात, ठीक है। 7 माइनस 2 रूट 3 दिया हुआ है, समझना है जी। तो इसी पे चल रहे थे। अब देखो 7 माइनस 2 अंडर रूट 3 है, 7 माइनस 2 अंडर रूट 3। तो पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 7 माइनस 2 अंडर रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, अब समझिएगा। तो 7 माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जहां वेयर p एंड q आर को प्राइम्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये हो गया काम। अब देखिए इन नंबरों को यहां रखो, तो ये यहां आया, ये यहां आ गया। टेक एलसीएम, क्यू आया एलसीएम 2 रूट 3 और 2 को नीचे ले गए, ये आ गया। अब देखिए ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, हमें ये तो दिया हुआ है कि रूट 3 क्या है, इर्रेशनल। ये तो गिवन है बच्चों। और बट 7q माइनस पी अपॉन q इज रैशनल। ठीक है, फिर हम यहां लिखेंगे बट इर्रेशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल।
ठीक है, अब देखिए, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट 7 minus 2 root 3 is rational. Therefore 7 minus 2 root 3 is irrational. तो ये हमने क्या है यहां पर सॉल्व कर दिया। ये पूरी की पूरी क्या है इसकी बच्चों, वर्किंग रही है। अब आगे देखते हैं, 8 था ना ये, ठीक है। अब देखिए, सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4, और क्या है 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 8। मैं पीडीएफ को एक बार फोन पे भी देख लेता हूं, तो क्योंकि बार बार देखना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कौन सा, 9th है। तो क्वेश्चन है इसमें, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ठीक है। x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 4, एक तो ये है, लाइन कर देते हैं। फिर यहां पर क्या है 5x अपॉन 6 माइनस y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 4, ये क्वेश्चन है, ठीक है। वी नीड टू सॉल्व दिस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन बोला तो एलिमिनेशन से ही करना है, किसी और मेथड से नहीं करना, ठीक है। इस वाले को आइए पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ऑफ दिस वन इज 12, तो ये क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, दिस वन विल बी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 48। ये आ गई पहली इक्वेशन। उसके बाद यहां पर 24 4 4 20x माइनस 3 3 4 20x माइनस 3y इक्वल्स टू 96। इसको यहां मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये आ गया। अब नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 using elimination method, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे एलिमिनेशन में, अब क्योंकि बच्चों ये क्या है दोनों सेम है, तो इन दोनों को ऐसे कट कर लिया, तो ये प्लस हो जाएंगे, 24x हो गया, ये प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास ये आ जाएगा 144। अब ये इससे गोना कट, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब इस वैल्यू को किस में पुट कर लो, छोटी इक्वेशन ये है, इसमें पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। 4x है, x is 6, 3y इक्वल्स टू 48, ठीक है, ये आ गया। नाउ दिस वन विल बी 24, 3y इक्वल्स टू 48, ये यहां चला जाएगा, 48 माइनस 24 दैट इज 24, फिर y इक्वल्स टू 8 आ गया। कैसे, दिस एंड दिस गोना कट, तो ये आ गया। तो इसके आंसर जो हमारे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे समझिएगा, एक हो जाएगा x की वैल्यू 6, दूसरा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 10th क्वेश्चन, इन एन एपी -11 -8 -5 49 फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, फ्रॉम द एंड बोला हुआ है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं देख के लिख देता हूं एक बार, क्वेश्चन इज 10th -11 -8 -5 और ऐसे करते करते 49, और हमें निकालनी है फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड से निकालनी है, ठीक है। तो पहले इसको फ्रॉम द एंड से लिख देते हैं पहले, ठीक है, उल्टा करके लिख लेते हैं ना, फ्रॉम द एंड बोला है तो उसको पलट देते हैं, तो पलटेंगे कैसे, ये आ गया -5 -8 -11। अब
हमारा फर्स्ट टर्म अब क्या हो गई है दोस्तों, वो 49 हो गई, और डी क्या हो गया, डी होता है ये माइनस ये, मतलब दिस माइनस दिस। ध्यान रखिएगा ये माइनस ये मत करना, क्योंकि लास्ट वाला फर्स्ट से माइनस होता है। ये आ गया। अब फोर्थ टर्म निकालनी है, 49 माइनस 3, 49 माइनस 9 दैट इज 40, 40 इज द आंसर। तो पीछे से अगर चलेंगे तो क्या आ जाएगी, 40 हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसमें। अब देखिए सेक्शन सी पे स्टार्ट हो गया, 3 मार्कर है। ये क्या कह रहा है, अ फ्रूट वेंडर हैज 990 एप्पल्स है, 940 45 क्या ऑरेंजेस है। He picks them into the basket. Each basket contain only one of the two fruits, but in equal number. दोनों होने चाहिए लेकिन इक्वल नंबर में। Find the least number of baskets. अब least number of basket रखने के लिए हमें maximum number of क्या है, fruits रखने पड़ेंगे। समझ रहे हो, क्योंकि fruits दिए हुए हैं ना हमारे पास, तो least number of basket के लिए maximum number of fruit, maximum मतलब highest, highest मतलब HCF, highest common factor। ठीक है, तो 990 एंड 945 है। 990 एंड 945 देखो कैसे करेंगे। पहले इसका ये कर लीजिए जल्दी से, 990 का, तो ये आ जाएगा 3 देन 3 11 2 5। 945 का 5 से 1, ये कितना आ जाएगा फिर, 44 का 8 आ जाएगा, है ना, 4 तो 9 आ जाएगा। अब 3 से चला जाएगा ये, 3 6 ये आ जाएगा, 3 से अगेन 21, 3 से 7 7 आ गया 1। तो ये हमारा क्या है आंसर, इस यहां तक आ गया। हाँ ये देखिए, तो यहां पर ये दे दिया, तो इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 5, ये आ गया। एक यहां पे कर लेते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 है। अब देखिए HCF निकालने के लिए कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए, एक है कॉमन, तो HCF इज 3 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 45। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है इसके अंदर, यहां पर कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ बास्केट रिक्वायर्ड टू पैक दिस आइटम। लीस्ट नंबर पूछ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस में, देखिए 990 ये है, इसको डिवाइड बाय कर लीजिए 45, प्लस ये है 945 डिवाइड बाय 45, मतलब एक हमारा हो जाएगा, किस किस का दिया हुआ है बताता हूं आपको। एक ये दिया हुआ है एप्पल्स का, और एक दोस्तों ये दिया हुआ है ऑरेंजेस का। ठीक है ना, दो के दिए हुए हैं इसमें, समझना आप। तो इसको काट लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 22, इनको डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 21, तो ये आ गया आपका 43। तो 43 आपका क्या है, वो टोटल आंसर हो जाएगा जो इसमें पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, इसमें लीस्ट नंबर ऑफ बास्केट्स पूछी हुई है, तो इतनी बास्केट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां पर कह रहा है द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, 12th क्वेश्चन के लिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल इसके अंदर क्या है, वो दे दिया है, तो हम क्या है, दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 12th है। ठीक है, तो मैं एक बार, अच्छा यहाँ ये ना बास्केट्स हैं, मैं लिख देता हूं बास्केट्स। अब देखिए क्वेश्चन में देख लेता हूं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास जो जीरो दिया हुआ है, मतलब हमारे पास ये दिया हुआ है, देख लो आप, ये दिया हुआ है, और लेट कर लेता हूं इसको मैं px। ठीक है, इसके जो जीरोस है ना, वो दूसरा वाला क्या दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके जीरोस दिए हुए हैं, इसको आप ले लो जी एक्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट, और इसके जीरोस इसके ट्वाइस हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो इसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना हो, 6 हो, ठीक है। तो 6 के लिए हमें क्या चाहिए यहां पर, 3 और 2 ले सकते हैं वैसे हम, लेकिन वो नहीं लेंगे, 6x प्लस 1x लेंगे। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इसमें हम -3x -2x नहीं ले सकते, ऐसे ये नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जबकि यहाँ पे माइनस साइन है। जब आप कॉमन वगैरह लेंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने एक बार ये भी क्या है, ट्रिकी कर दिया है इसमें कि हम यही लेंगे, और क्योंकि माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस होता है वो, ठीक है। यहां से कॉमन ले लीजिए, 2x आ गया, x -3 हो गया, देन हेयर ये आ गया, तो हमारे एक फैक्टर हो गया ये, और एक हो गया x -3, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x -3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, और x की वैल्यू 3। अब बच्चों ये क्या है, इसके जो जीरोस हैं वो ट्वाइस हैं इसके, तो इसका जो अल्फा आ जाएगा, ठीक है, अल्फा कह लो या इसका भी एक्स ही कह लो, वो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ -1/2, दिस गोना कट -1, इसका जो बीटा है जो एक्स ही है वो भी ये ट्वाइस हो जाएगा इस वाले का, तो ये 6 आ गए। तो बच्चों इसका जो आ गया -1 और +6 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा बात क्या है, अब आप यहां पे -1 क्या है पुट कर दीजिए, -1, तो एक बार -1 पुट कर दिया, ये कर दिया 0, 0 क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना, तो रिमाइंडर 0 आएगा, दैट्स वाई 0। तो -1 ये आया, मतलब +1 ये हो गया, ये -p प्लस ये, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, -p प्लस q इक्वल्स टू -1 हो गई एक इक्वेशन, ठीक है। ये तो यहां से आ गई। अब ये तो मैंने ये रखा था यहाँ पे, ये पुट करा था, ठीक है। अब एक बार ये पुट कर देता हूं, इसका क्या आएगा, इसके लिए 6 है ना, तो यहां 6 रखिए, 6 स्क्वायर, ये 6 हो गया, ये q, ये भी 0, 36 प्लस 6p प्लस q इक्वल टू 0, -36, एक ही आ गया। तो दो इक्वेशन आ गई। इन दो इक्वेशन की हेल्प से क्या है, हम बच्चों क्या है, वैल्यू निकालेंगे किसकी, p और q की। तो हम लिख लेते हैं -p प्लस q इक्वल्स टू 1, दूसरा है 6p प्लस q इज इक्वल्स टू कितना है, -36। अब देखिए एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गई, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पे कर लेंगे -7p हो गया, इसका साइन चेंज है, 37 हो गया, -1 है, एक मिनट, तो -1 है, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा फिर हमारा 35 हो गया। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -5, ठीक है। अब जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें पुट कर लेता हूं इसके अंदर, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इसका हमारा आंसर ये आ गए। तो p की वैल्यू क्या आ गई है दोस्तों, -5 आ गई है, और दूसरे की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, वो -6 आ गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब यहां पर आपसे कह रहा है 13 में, इन एन एपी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 3n² + 5n इफ द kth टर्म इज, मैं एक मिनट देख लेता हूं, थोड़ा सा ब्लड है, एक मिनट रुकिए, हाँ 3n² + 5n है, इफ द kth टर्म इज 164, फाइंड k, ठीक है। तो हमारा 13th है, देखिए
13th में हमें क्या गिवन है मैं बता देता हूं। हमें सम ऑफ nth टर्म दी हुई है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो कह रहा है जी हमारे पास जो kth टर्म है वो 164 है, वी नीड टू फाइंड k। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे kth टर्म निकालनी हो, kth टर्म, तो जैसे nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो kth टर्म का क्या होगा, Sk माइनस k माइनस 1, मतलब इन प्लेस ऑफ n जस्ट पुट डाउन k, खत्म, अल्फाबेट चेंज होना है। तो अब ये वैल्यू हम यहां पर ये देख रहे हो, Sn, n की जगह k पुट कर देंगे, तो 3k स्क्वायर प्लस 5k माइनस, अब n की जगह k माइनस 1, n की जगह k माइनस 1, जैसे दोस्तों k की जगह n की जगह यहां k पुट कर दिया ये रहा, ऐसे ही n की जगह यहां पे k माइनस 1 पुट कर देंगे, ये आ गया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। इसको ओपन कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 3 प्लस 5k माइनस 5, साइन चेंज कर लेते हैं अंदर के, 3k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। अब दिस एंड दिस गोना कट, 5k एंड 5k ऑल्सो कट, तो हमारे पास जो kth टर्म आई वो आ गई 6k प्लस 2। तो यहां पर इसकी वैल्यू हम डाल देंगे, 6k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 164, 6k इज इक्वल्स टू 164 माइनस 2, तो 162 6k और k क्या आ जाएगा, 162 अपॉन 6, ये चला जाएगा 2 7 27। तो बच्चों 27 क्या है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे वो सेक्शन 5 से हैं, जिसके अंदर हमें दे रखा है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर चेंज एज फॉलोज इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय, ठीक है देख लीजिए, if the length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units, area decreases by 9 units, मतलब लेंथ में, लेंथ पहले अगर मैंने x ली है तो वो x प्लस 5 हो जाएगी, ब्रेथ मैंने अगर नहीं x माइनस 5 हो जाएगी, और ब्रेथ मैंने अगर y ली है तो वो ब्रेथ हो जाएगी y प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि वो बढ़ गई है, दोनों का प्रोडक्ट वो क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होगा x इंटू वाई, क्योंकि ओरिजिनल क्या था x, ओरिजिनल क्या था y थी, मतलब लेंथ x थी और ब्रेथ क्या थी y थी। तो हमारे पास एरिया डिक्रीज किससे हो जाएगा, 9 से, तो x y माइनस 9 हो जाएगा, एरिया घट गया। ठीक है, मैं लिख के भी दिखाऊंगा अभी। उसके बाद लेंथ क्या है हमारी, इंक्रीज हो रही है 3 से, तो x प्लस 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई y प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी बढ़ रही है y से 2 से, और एरिया पूरा एक्स वाई जो था वो क्या हो जाएगा, प्लस 67 हो जाएगा। इससे हमारी दो इक्वेशन निकलेगी, और मैं अब इसको लिख देता हूं यहां से, हमें ओरिजिनल डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे 14 का, तो यहां पर है लेट द ओरिजिनल डायमेंशंस, डायमेंशंस क्या है दोस्तों, लेंथ हमारे पास दी हुई है क्या, x यूनिट्स, और ब्रेथ क्या दी हुई है हमारे पास, y यूनिट्स। ठीक है, अब ओरिजिनल जो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल
वो क्या होगा दोस्तों, x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिखा हुआ था कि लेंथ रिड्यूस बाय 5 है, तो 5 से ये रिड्यूस हो गई, मल्टीप्लाई, और ब्रेथ क्या हो रही थी, वो 3 से इंक्रीज हो रही है। हाँ, तो पूरा जो एरिया है जो कि एक्स वाई है वो क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है 9 से। एक तो बच्चों ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं उधर की तरफ कर देता हूं ताकि आप लोग साइड बाय साइड क्या है देख सकोगे क्या चल रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये आ गया, बहुत अच्छे। अब दूसरे में ये कह रहा है कि लेंथ इंक्रीज बाय 3 से बढ़ गई, मैं दिखा भी देता हूं, ये रहा, लेंथ इंक्रीज बाय 3 और 2 से बढ़ गई है, तो वो हमारा क्या हो गया है, 67 से बढ़ गया है 2। ठीक है, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि क्या आएगा, आइए देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो एक्स वाई, इसको इससे करा +3x, इसको इससे करा -5y, ये 15, ये एक्स वाई आ गया, माइनस आ गया, तो ये और ये कट गया, हमारे पास एक इक्वेशन बच गई, ये आ जाएगा, तो ये 6 आ गया, 3x - 5y, ये इंटू ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब 3x + 5y = 6 और ये माइनस है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 3y, ये। अब एलिमिनेशन से अगर सॉल्व करूं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लो इसका, 6 हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x हो गया, इसको कर दिया तो 10y हो गया, दिस इज 12, ये मल्टीप्लाई कर दिया 6x हो गया, 9y हो गया, दिस इज 3, दिस इज 18, ये आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया, अगर आप देखोगे तो दिस इज माइनस माइनस प्लस 19y, और ये माइनस ये करूंगा तो ये 171 हो जाएगा, और देखोगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, तो y = 9 आ गया, 19 की टेबल में एक्जैक्टली आता है। अब इक्वेशन 1 में इसको पुट कर देते हैं, 3x - 5, y की जगह 9 पुट कर देते हैं, 3x - 45 = 6, 3x = ये यहाँ चला जाएगा 51, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। तो हमारे पास देयरफॉर जो ओरिजिनल डायमेंशन पूछी है, लेंथ 17 यूनिट्स, ब्रेथ 9 यूनिट्स, ये आंसर क्या है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका रहा है आंसर। आइए आगे देखिए, उसके बाद ये कह रहा है एक पैसेंजर जो है ट्रेन टेक्स 2 आवर्स मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, टू ट्रैवल 360, मतलब पैसेंजर ट्रेन जो है 2 घंटा ज्यादा लेती है एक्सप्रेस ट्रेन से। दूसरा कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 15 km/h मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो जो पीछे लिखा रहता है ना उसको बच्चों क्या है, उसको एक्स मान लिया करो। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है पैसेंजर ट्रेन, इसको हम एक्स मान लेते हैं, और मैं एक बार देख लेता हूं इसका क्वेश्चन ताकि मेरी आंखों के सामने रहे।
तो 15 लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है ना पीछे, हाँ पैसेंजर ट्रेन बी, ये ले लीजिए दोस्तों x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन अगर आप देखोगे तो यहां पर ये दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। और 360 क्या है, किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करना है। और 2 घंटा फालतू ले रही है, टाइम ले रही है 2 घंटा फालतू, कौन ले रही है, जो हमारे पास पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कम है। तो ये हमारे पास दे रखा है कितना ज्यादा था, 15 ज्यादा है, ये आ गया, 2 घंटा ज्यादा ले रही है ना, हाँ ठीक है। अब इसमें स्पीड जो निकालनी है वो एवरेज स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन निकालनी है, मतलब फिर दोनों का आंसर निकालना है। अब देखिए बात समझिएगा, हमें एक चीज पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे टाइम दिया हुआ है, टाइम 2 घंटा फालतू लग रहा है, ठीक है। किससे फालतू लग रहा है, यहां लिख देता हूं, 2 घंटा फालतू लग रहा है। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, जो लिख रहा है उसको लिख देता हूं नॉर्मल, इज 2 hours मोर देन द टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल गणित है, देख लो जो दिया हुआ है वो लिख दिया। बात यह है कि टाइम कैसे निकालना है, देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला है, टाइम को यहां भेजो, इसको यहां भेजो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस देखोगे तो वो हमारे पास दिया हुआ है 360 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, ठीक है। 360 क्या है, किलोमीटर दिया हुआ है, तो 360 ये आ गया। और स्पीड इसकी पैसेंजर ट्रेन की कितनी है, वो x है, ठीक है, 2 प्लस उसके बाद इसका टाइम, ये 360 है, ये भी टाइम डिस्टेंस ये है डिस्टेंस, और इसकी स्पीड जो है वो कितना है, x प्लस 15 है, ये दे दिया है पूरा का पूरा, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी इक्वेशन हो जाएगी, एक बार नोट कर लो। अब देखिए इसको यहां लेकर आ जाते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, फिफ्टीन, 360 क्या है, कॉमन आ गया, 1/x माइनस 1/x प्लस 15, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, इनका प्रोडक्ट ही आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। ये आ गया, ये 360 को चाहो तो यहां ले आओ, और लाना है छोड़ो चलो, इसको यहीं रखे रहने दो, ये आ गया। अब इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गया, उसके बाद 2, और ये यहां पर आ गया x प्लस 15, ठीक है, ये आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर 15x, तो ये 30 हो जाएगा, 30x, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 21 और 3 24, 2 5, तो ये आ गया 5400। इसको यहां भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 5400। कॉमन लीजिए, जितना पॉसिबल हो कॉमन लीजिए, कॉमन लेने में भरोसा रखिए, ये आ गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आसान पड़ेगा। तो ए क्या है यहां पर 1, बी क्या है इस 15, सी इज माइनस 2700, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस में,
तो ये आ जाएगा 225 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी? माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से लिख रहे हैं हम। जिन बच्चों ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है उनको पता होगा इसका। माइनस बी, बी कितना है 15 प्लस माइनस 11025 अपॉन 2a। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट बता देता हूं मैं कैसे निकलता है। 11025 लिखेंगे, पीछे से पेयर बनाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट, अब 1 यहां पेयर करा, इसी नंबर से होगा 1 1 जा 1 हो गया, ये 0 आ गया, ये पेयर उतर गया 10, 1 1 2 हो गया। तो जो नंबर यहां वो नंबर यहां, लेकिन प्रोडक्ट इससे छोटा होना चाहिए, तो 0 और 0। अब ये दोनों उतर गए, 20 ये आ गया। अब जो नंबर यहां वही नंबर यहां, तो ये 5 कर लीजिए, यहां 5 कर लीजिए। ये आ गया, ठीक है। ये 0 आ गया, तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट आ गया 105 और ये 2 आ गया। अब x की दो वैल्यू -15 प्लस 105 डिवाइड बाय 2 और x की वैल्यू -15 माइनस 105 डिवाइड बाय ये आ गया, और ये माइनस ये 90 45। बट अगर आप देखेंगे जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं होती, बट x इज नॉट इक्वल टू ये स्पीड आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब ठीक है, इक्वल टू 0 भी चलेगी, लेकिन वो लॉजिक तो बनता नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 45। तो हमारा यहां पर क्या क्या है? स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन 15 किलोमीटर फालतू थी, ध्यान होगा आपको। 45 प्लस 15 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या है, इसका पूरा का पूरा आंसर है। आप इसको क्या है वो देख सकते हैं कि ये इस तरह के साथ आगे आइए। नेक्स्ट हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है जो केस बेस्ड स्टडी है। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इन मैथ्स एक्टिविटी पीरियड। रोहित इस मैथ्स टीचर है एंड रोहित के मैथ्स टीचर ने टोल्ड हिम टू ड्रॉ, ग्राफ बनाने के लिए बोला हुआ है जो पॉलिनोमियल का हैविंग एट मोस्ट 20 का ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से। अगर आप यहां देखेंगे बच्चों, ये 4 पे कट हो रहा है, ये -2 पे। इसका मतलब है यहाँ x की वैल्यू क्या है, -2 है, ये x की वैल्यू क्या है 4 है। पहले पूछ रहा है कि भाई इसका नेम बताओ। तो बच्चों इसका नाम क्या होता है? इसका तो पैराबोला नाम होता है। तो 16 का जो a है 1 पैराबोला, 2 फिर क्या बोला हुआ है आगे? बोला फाइंड द जीरोस इसके एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 40, कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसके जीरो से निकालने हैं तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो होगी नहीं, इसको यहाँ भेज दीजिए, प्लस 40 आ गया। इसका बच्चों स्क्वायर रूट को यहाँ भेज दीजिए, प्लस माइनस आ जाएगा 40 क्या फैक्टर लिख दीजिए जो कि क्या होंगे
2 इंटू 2 इंटू 2 8 बन गया, 8 5 सा, पेयर कर दीजिए, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10, ये आ गया। तो देयरफॉर x के दो आंसर आ गए, एक आ गया प्लस 2 रूट 10, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग द इंटरसेप्ट शोन इन द ये। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो यही तो है, x इक्वल्स टू माइनस 2 है, अगर आप देखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 2 है और x इक्वल्स टू 4 है। कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो बच्चों ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है पी एक्स का के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, जहां पे आपको पता है के क्या है, एनी रियल कांस्टेंट। लिखो, सब चीज लिखो, छोड़ो मत कुछ, ठीक है। ये देख लीजिए इस तरीके से, आगे देखिए यहां पर माइनस 2 एक्स प्लस 4 प्लस 2x हो गया प्लस 4 हो गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसमें एक और वाला भी बोला हुआ है इन्होंने, ये भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। और वाला भी बता देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए, कह रहा है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ये, तो पहले बच्चों इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू अगर पता है तो वो क्या होती है, आप अगर आपके लोगों के मन में अगर ये आ रहा है कि इसकी वैल्यू ये कैसे होती है, तो मैं समझा देता हूं। देखिए, हमें ये पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो उसको बोलेंगे चल भाई चल यहां चल, तो ये जो जाएगा ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह a को रिप्लेस इट बाय अल्फा और b को रिप्लेस बाय बीटा, ये सेम सिमिलरली ये आ गया, और ये एज इट इज रहेगा। ये क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में यहां a क्या है 1, b क्या है माइनस b, c क्या है क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस बी बाय ए, ये आ गया c बाय ए, ये आ गया। यहां वैल्यू रख देते हैं, और इसकी वैल्यू तो पी स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर माइनस ये, दिस वन विल बी, इसकी वैल्यू ये आएगा, ये आंसर है बच्चों इसका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है इसको करेंगे। आइए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उस पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन, विद द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द सप्लाई प्रेशर वर्ल्ड वाइड, इंडिया हैज इमर्ज as a competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong engineering capabilities. The production in a factory is increased uniformly by a fixed number every year. बढ़ रहा है, ठीक है। फिक्स नंबर से पता लग रहा है कि एपी है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स नंबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उससे बढ़ता है। The production in the factory was 4100 units in the 5th year, which was then increased to 7600 units in the 10th year. मतलब 5th year में
4100 था, फिफ्थ ईयर में कितना है 4100, ठीक है। उसके बाद 10th ईयर में तो ये बढ़कर कितना हो गया है 7600, ठीक है, 7600 ये आ गया। अब आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है जी आगे, बेस्ड ऑन द आंसर द फॉलोइंग, कह रहा है जी प्रोडक्शन बताओ क्या है फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन का मतलब हो गया ए फर्स्ट टर्म निकालनी है। दूसरे में कह रहा है जी डिफरेंस निकालो 9th एंड 7th ईयर का, ठीक है। अगर ए और डी निकल गया है तो ये भी हम निकाल लेंगे। फिर जनरल टर्म पूछ रहा है, चलो बाकी का आगे देखते हैं कि क्या है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे क्या आ जाएगा, a प्लस 4d आ जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है इसका। इसमें a प्लस 9d हो जाएगा, 7600 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की टाइप हो गया, इसको एलिमिनेशन मेथड से अच्छे बच्चों की तरह हम क्या है दोस्तों वो सॉल्व कर लेंगे। ये कट गया, -5d 5, तो d का आ गया कट गया ये 700 से क्या है इंक्रीमेंट होता है। ये पहली इक्वेशन है हमारी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए आंसर आ जाएगा। a प्लस 4d इक्वल्स टू 4100, 700 है, a की वैल्यू 4100 माइनस 2800 है 1300। तो बच्चों ये क्या है फर्स्ट ईयर का क्या है हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं therefore फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू 1300 यूनिट्स। आइए आगे, आगे कह रहा है हमसे कि हमें डिफरेंस निकालना है 9th एंड द 7th ईयर, 9th एंड द 7th ईयर डिफरेंस, 9th एंड द 7th ईयर। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका होता है 8d a प्लस 8d, इसका होता है a प्लस 6d। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, a प्लस वैल्यू रखने से पहले ना आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आसान पड़ेगा, क्योंकि ये ना कट गए, ये भी सॉल्व हो जाएगा 2d एंड द d इज 700 था ना यहाँ पे, ये रहा। इज द डिफरेंस, ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। फाइंड द जनरल टर्म रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब इसमें an पूछ रहा है, an की कैलकुलेशन पूछ रहा है कि an क्या है दोस्तों, इसमें क्या होगा हम देखते हैं इसको। और कह रहा है फिर हेंस उसकी उस हिसाब से फिर हमें प्रोडक्शन 11th ईयर का निकालना है, 13th ईयर का निकालना है। तो पहले an निकाल देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। an हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a इज 1300 था a एंड द d इज कैलकुलेटेड अबव एज 700, ठीक है। a ये रहा देख लीजिए, या ये रहा यहाँ देख लीजिए, ये रहा, दोनों दिए हुए हैं। फिर जनरल, क्योंकि जनरल टाइम के लिए बोला हुआ है ना, तो इसलिए हम इसमें an निकाल रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये माइनस ये कर लेंगे 600, ये आ गया है ना, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पर 700 इसका दिया हुआ है ये, तो हमने इसको इस तरीके से क्या है बच्चों वो कैलकुलेट कर लिया। अब an है ना, ये 13 रख दीजिए, सिंपल। हेंस क्या रहा ना, हेंस मतलब इसकी वैल्यू को यूज करके 13 7 से 9100 होता है दोस्तों, तो 9100 आ गया। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितनी यूनिट्स आ गई। अब इसमें ना और देख लेते हैं और क्या कह रहा है।
और में कह रहा है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस फ्रॉम 4th एंड द 10th ईयर। टोटल नंबर यूनिट्स 4th में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई तो 4 से 10 का जो निकालना है, तो इसका मतलब हो गया बीच में कितनी है देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 का निकालना है। इट मींस n क्या है 7 दे दिया। अब A4 निकाल लेते हैं, जो कि क्या होगा a प्लस 3d। a कितना है ये 1300 प्लस 2100, 3400 क्या है पहले इसका आंसर आया है। आप क्या है इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से आया है, ठीक है। अब A10 1300 प्लस 9 76। और अब हमारे पास जो S निकालना है हमें फ्रॉम A4 टू A10 निकालना है। अगर आप देखेंगे बीच का निकलवा रहा है, ये समझो बीच का। अब ये क्या है, फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमारे पास ये 7 है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास यहां पर। अब फर्स्ट टर्म जो हो गई है बच्चों वो ये हो गई है, जो कि मेरे पास कितनी आ रही है, जो कि आ रही है 3400 है ये। और जो ये लास्ट टर्म है, तो सॉरी ये नहीं है, ये 7600, ठीक है। तो यहां 3400 प्लस 7600 38,500। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। सो वी कैन से बूम बैंग ब्लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे क्वेश्चन क्या है कवर अप कर चुके हैं। ये पूरा पेपर हमारा खत्म हो चुका है, जो एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल जो है साकेत में वहां पर क्या है आया था, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो। क्वेश्चन पेपर भी आपको दे दूंगा साथ में लगा के, ठीक है। हमारी वीडियो को ऐसी देखते रहिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।